कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। सड़कों पर लोग जल्दी जल्दी अपने ऑफिस, दुकान और स्कूल जा रहे हैं। इन्हीं सड़कों के बीच एक 16-17 साल का लड़का रोहन कूड़ा बीनता हुआ दिखता है। पुराना बैग, धूल भरे कपड़े, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो घर घर के बाहर पड़े कचरे से बेचने लायक चीजें निकालकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन कचरे के ढेर में उसे एक खूबसूरत नोटबुक मिलती है। कवर पर लिखा था, अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। रोहन नोटबुक उठाता है और धीरे से पन्ने पलटता है। अंदर किसी अमीर बच्चे के पुराने नोट्स, स्केच और सपनों की लिस्ट थी। रोहन सोचता है, काश मैं भी कुछ बड़ा बन पाता। फिर उसी दिन सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी उससे टकरा जाता है। उनकी फाइल गिर जाती है। रोहन तुरंत उठाकर उन्हें दे देता है। वो बुजुर्ग सुनहरे चश्मे और झोले वाला एक रिटायर्ड प्रोफेसर था। वो रोहन की नोटबुक देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अरे वाह, ये नोटबुक किसी और की नहीं, ये तुम्हारी है। तुम्हारे सपने लिखे जाने का इंतजार कर रही है। रोहन हंसकर बोलता है, साहब, मैं कूड़ा बीनता हूँ, मेरे सपने कौन खरीदने आएगा। प्रोफेसर धीरे से बोले, सपने बेचे वहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। फिर रोज शाम रोहन को पढ़ाने लगते हैं। रोहन सीखने के बाद वही नोटबुक में रोज कुछ लिखता। आज क्या सीखा, क्या गलती की, कल क्या बेहतर करूंगा। उस नोटबुक में धीरे धीरे छोटे छोटे सपने जुड़ते गए। प्रोफेसर कहते, सफलता बाहर से नहीं आती, अंदर के बदलाव से आती है। एक दिन रोहन सोचता है, क्यों ना मैं कूड़ा बीनने की जगह घरों से साफ सफाई का काम मांगूं। वो 10 घरों में पूछता है। 9 घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन 10वें घर की एक बूढ़ी महिला हंसकर कहती है, काम करने की इच्छा हो तो दरवाज़ा खुद खुल जाता है। वो उसे अपने घर में सफाई का छोटा काम दे देती है। धीरे धीरे रोहन आसपास के घरों में साफ सफाई सेवा देने लगा। लोगों को उसका व्यवहार पसंद आया। कुछ ही महीनों में उसके पास 12-15 घरों का काम आ गया। अब वो नोटबुक में लिखता, आज मैं कूड़ा बीनने वाला नहीं, सफाई सेवा देने वाला हूँ। उसकी सोच बदल रही थी और उसके साथ उसकी किस्मत भी। एक दिन शहर के बड़े व्यवसायी के बंगले में उसकी मुलाकात होती है। व्यवसायी कहते हैं, काम ईमानदारी से किया है, क्या तुम मेरी ऑफिस बिल्डिंग की सफाई संभालोगे। रोहन के हाथ कांपने लगे। वो बोला, साहब, मैं छोटा आदमी हूँ। व्यवसायी मुस्कुराया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच होती है। रोहन हाँ कर देता है। रोहन अब अपनी क्लीन सिटी सर्विसेज नाम की एक छोटी कंपनी शुरू कर देता है। 3 महीने में उसके पास 8 कर्मचारी हो जाते हैं। 6 महीने में 3 ऑफिस बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट। नोटबुक के अंतिम पन्ने पर वो लिखता है, मैं गरीब पैदा हुआ था, लेकिन गरीब सोच के साथ नहीं मरूंगा। 1 साल बाद उसी सड़क पर प्रोफेसर चल रहे होते हैं। उनके पीछे एक गाड़ी रुकती है। उसमें से सूट बूट पहने एक युवक निकलता है, वहीं रोहन। प्रोफेसर मुस्कुराते हैं, तो अब तुम क्या हो। रोहन झुककर कहता है, मैं कूड़ा बीनने वाला नहीं, मैं शहर को साफ बनाने वाला उद्यमी हूं। कहानी का संदेश, अगर आप अपनी सोच बदल लें तो दुनिया खुद बदल जाती है। छोटे कदम बड़े रास्ते खोलते हैं। सपनों को पूरा करने की शुरुआत बस एक विश्वास से होती है।